परम गुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सारसा. My name is Rajput Nilpesh, Standard First, Subject name Hindi, Unit number 1, Topic covered Vowels and Alphabet. स्टैंडर्ड फर्स्ट में हिंदी सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर स्वर का है. अंग्रेजी भाषा में स्वर को वॉवेल्स भी कहते हैं. स्वर की परिभाषा इस प्रकार है: जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं उसे स्वर कहते हैं. सीधे साधे शब्दों में समझना है तो स्वर उसे कहते हैं जो व्यंजन बोलने में मदद करते हैं. उसको हम उदाहरण स्वरूप में समझेंगे. जैसे क बोलना है, का बोलना है तो क के उच्चारण में अ सुनाई देता है पीछे, का के उच्चारण में आ सुनाई देता है. इसे हम संधि विच्छेद करके इस प्रकार समझेंगे. जैसे क धन अ, फिर का तो क धन आ. इस प्रकार क के पीछे अ सुनाई दिया, का के पीछे आ सुनाई दिया. अब ये जो संधि विच्छेद करने पर जो प्लस का निशानी है वो मैथमेटिक्स में प्लस की निशानी कही जाती है, लेकिन हिंदी भाषा में उसे धन बोलते हैं. अब स्वर के बारे में देखेंगे. स्वर हिंदी में मूल 11 है, बाकी के बाद में जोड़े भी गए हैं. अब इस प्रकार स्वर हम देखते हैं. जैसे उसका हम पठन करेंगे. अब सुने. अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, अन, अह. अब हम शब्द के आधार पर उसका उच्चारण करेंगे. जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अन से अंगूर और अह माने नमः बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं. तो उसमें जो डॉट स्वरूप में आता है वो अह है. अब हम चित्र के आधार पर उसका उच्चारण करेंगे. जैसे अ से अनार, फिर आ से आम, फिर ई से इमली, फिर ई, बड़ी ई से इख, फिर ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से उन, ए से एड़ी. अब यहाँ पर 2 ई दिखाई देती है. उसमें तफावत यह है कि जो पहली वाली ई है वो छोटी ई मानी जाती है, बड़ी वाली ई है उसके बाद है जो बड़ी वाली ई बोलते हैं. वो जो ईख लिखा है वो बड़ी वाली ई है, जिसे शुगर कैन भी कहते हैं. यहाँ पर 2 ऊ है. जो उल्लू वाला है छोटा ऊ है, जो ऊन वाला ऊ है वो बड़ा ऊ है. ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अन से अंगूर और अह. नमः शिवाय बोलते हैं, सुख दुख बोलते हैं, अंतकरण बोलते हैं, नमः बोलते हैं. तो उसमें जो डॉट स्वरूप में है
वो अह का उच्चारण है, अह स्वर है। अब व्यंजन, व्यंजन को हिंदी भाषा में वर्ण भी या अक्षर भी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में उसे कंजंक्शन बोलते हैं। व्यंजन की परिभाषा इस प्रकार है, शब्द में आने वाले अक्षर को व्यंजन कहते हैं। शब्द भाषा निर्माण में व्यंजन खूब जरूरी है। हिंदी भाषा में व्यंजन का दूसरा अर्थ मिठाई भी होता है। बिना व्यंजन का शब्द नहीं होता। शब्द में व्यंजन होते हैं और व्यंजन के निर्माण से ही शब्द बनते हैं, शब्द के निर्माण से वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा। अब व्यंजन इस प्रकार हम देखेंगे और उसका पठन करेंगे, जैसे क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, च, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, क्षत्रिय का श, त्रिशूल का त्र, ज्ञानी का ज्ञ और श्रम का श्र। यहाँ पर हमने व्यंजन का पठन किया। अब हम शब्द के आधार पर व्यंजन का पठन करेंगे, जैसे क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से चम्मच, छ से छाता या छतरी भी, ज से जग, ज से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठग और ठेला भी होता है, ड से डमरू, ड से टफली, ड से डगर भी होता है, ढ से ढोलक, ढ से ढग भी होता है। अड़, अड़ वो बाण में प्रयुक्त होता है, जैसे बाण, रामायण। फिर त, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष, ध से धरती, न से नल, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, ब से बरगद, ब से बवरा, म से मगर, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वजन, श से शरबत, श से षटकोण, स से सूरज, ह से हल, ह से हल, ह से हाथी भी होता है, श से क्षत्रिय का श, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी भी होता है, श्र से श्रवण और श्रमिक भी होता है। अब हम चित्र के आधार पर व्यंजन का उच्चारण करेंगे, जैसे क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी और अंग। इसे अंग कहते हैं। यह अक्षर शब्द के ऊपर आता है, जैसे गंगा बोला जाए, जंगल, मंगल आदि। उसमें जो है ऊपर अनुस्वार के रूप में है। च से चम्मच, ज से जग, ज से झंडा और ज। यहाँ पर हिंदी में हम 3 ज देखते हैं। तीनों का
भाषा में और शब्द में अलग उपयोग है और अलग शब्द है। जो तीसरा और अंतिम ज है वो चंद्र बिंदी के रूप में शब्दों पर आता है, लेकिन तीसरे ज पर कोई शब्द नहीं है, लेकिन शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में आता है। जैसे भौरा बोलते हैं, गाँव बोलते हैं, पाँव बोलते हैं, अंगूठी बोलते हैं, तो उस पर जो चंद्र बिंदी है वही तीसरा ज है। अब ट से टमाटर, ठ से ठेला और ठ से ठग भी होता है। ड से डमरू, ड से डफली भी होती है। अड़ से कोई भी शब्द नहीं, लेकिन शब्द के पीछे या शब्द के बीच में आने वाला वर्ण है। जैसे बाण बोलते हैं, गण बोलते हैं, जनगण बोलते हैं, रामायण लिखते हैं, तो उसके पीछे आता है या बीच में आता है। अब त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाजा, त से धनुष, न से नल। ल से लड्डू, ल से लड्डू भी होता है और लठ भी होता है। व से वीणा, श से शंख, श से षटकोण, स से सूरज, ह से हल और श है उसे क्षत्रिय का श माना जाता है। श से क्षत्रिय। ज्ञ से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल और श्र से श्रवण, श्रवण भी होता है और श्रमिक भी। अब जो व्यंजन है उसमें 3 स है और तीनों स का अलग शब्द निर्माण भी है, और ज भी 3 है उसका भी अलग से शब्द निर्माण है। यहाँ पर व्यंजन और वॉवेल्स का चैप्टर पूर्ण होता है।